राम दोस्तों। हनुमान चालीसा तो आप लोग सभी लोग पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा कुछ लोग रोज पढ़ते हैं, कुछ लोग संकल्प लेकर के पढ़ते हैं। अब ये संकल्प क्या होता है, इस बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। संकल्प लिया क्यों जाता है, संकल्प लेने से फायदे क्या होते हैं और संकल्प लिया कैसे जाता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो ध्यान से सुनिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि संकल्प होता क्या है, संकल्प हमारे हिंदू शास्त्रों में क्यों लिया जाता है। जब कभी भी आप छोटा भी पूजा शुरू करेंगे तो देखेंगे कि उससे पहले आप लोग को कोई पुरोहित हो, पंडित हो या स्वयं भी पूजा करेंगे तो संकल्प का नाम लिया जाता है कि संकल्प लिया जाता है। इस बारे में मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कि संकल्प का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का शुरुआत करना, और उसमें कुछ बातें होती हैं जो संकल्प में लिया जाता है। कि जैसे कोई चीज का आप पाठ, जैसे हनुमान चालीसा का शुरू करते हैं तो उसमें आप लोग कहते होंगे कि मैं 11 दिन 21 दिन, क्योंकि संकल्प का मतलब उतने दिन के अंदर आपकी मनोकामना को फलीभूत करने की शक्ति मिल जाएगी, आपका ग्रह गोचर आपके अनुकूल हो जाएगा। सब कुछ जैसे भी मनोकामना, जैसे जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उतने दिन के अंदर वो आपके प्रतिकूल होकर के, अनुकूल होकर के चलने लगेगी। यही होता है संकल्प का महत्व। इसीलिए जैसे कुछ लोग तो डेली पूजा करते हैं, तो डेली की पूजा में संकल्प तो लिया नहीं जाता, ये तो आप अपनी स्वेच्छा से सुखद जीवन में अपना रोज पूजा करते हैं। लेकिन संकल्प जब आप लोग ले लेते हैं तो किसी चीज को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए, कि वो चीज आपकी पूरा हो जाए निर्विघ्न, संकल्प लिया जाता है। अब संकल्प किन किन पूजा में लिया जाता है ये बताऊंगी। देखिए, छोटी सी पूजा में बता रही हूँ कि जैसे सत्यनारायण की कथा भी आप कहलाते हैं या किसी चीज का जाप भी करते हैं तो उसके पहले संकल्प लिया जाता है। क्योंकि उस चीज को जैसे जाप कर भी आप करते हैं तो उससे पहले आप लोग सोचे होंगे कि मैं इतने दिनों तक जाप करूंगा, इतने मंत्रों का जाप करूंगा, ये होता है। तो उस चीज को निर्विघ्न पूरा करने के लिए वो संकल्प लिया जाता है, और संकल्प के अनुसार जब वो चीज पूरी हो जाती है तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो आप लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किस प्रकार संकल्प लेंगे, कितने दिनों का लेना संकल्प ज्यादा आप लोगों के लिए हितकर होगा, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो एक बार मैं फिर आप लोग को बता देती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि हर पूजा में संकल्प का बहुत महत्व होता है। खासतौर से हनुमान चालीसा यदि आप लोग पढ़ते हैं संकल्प के लिए तो संकल्प जानिए कि किन विधियों से लेना अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी 11 दिन 21 दिन 51 दिन, जितने भी दिन के लिए आप लोग संकल्प ले रहे हैं तो आप लोग को अपने घर में गौरी गणेश को रखना पड़ेगा। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पहले गौरी गणेश को रखना पड़ेगा। अब आप गौरी गणेश कैसे रखेंगे, तो देखिए, गणेश भगवान की या तो चांदी की मूर्ति हो तो ठीक है, मिट्टी की मूर्ति हो तो ठीक है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग एक सुपारी का नाम सुने होंगे, कसैली जिसको कहते हैं, वो गोल रख लीजिए, उसमें रक्षा सूत्र बांध दीजिए। और गौरी जो कि गाय के उपले का बनती है, गाय के गोबर का गौरी बनाई जाती है। सबसे सटीक और शुद्ध चीज हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि उनको गाय के उपले को, गोबर को पल्लों पे आम के पत्ते पर रख करके उनको आसन दिया जाता है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, यदि उस तरीके से आप संकल्प लेकर के और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, निर्विघ्न आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि यही सटीक तरीका हमारे शास्त्रों में बताया गया शुद्ध और सात्विक तरीका है। बाकी मैं नहीं जानती कि आजकल कैसे कैसे सब तरीका बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो बताए गए, जो हमारे घर के पूर्वज भी हमारे करते थे, वही चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्योंकि किसी भी पूजा का कोई भी संकल्प लीजिए, पहले गौरी गणेश के आगे ही करना पड़ता है आप लोगों को। तो जैसे हनुमान जी की प्रतिमा रखने से पहले ही आप लोग गौरी गणेश को वहां रख लीजिए। जैसे गणेश की मूर्ति रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कसैली रख लीजिए, कसैली को पल्लव पे रख लीजिए। पल्लव का आसन देना बहुत जरूरी होता है। अब अगर इस पल्लव का आप लोगों को बात बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस आप लोग छोटे में ही सुनिए कि आप लोग को किस प्रकार करनी है। इसके बाद आप लोग अगर इनको वस्त्र देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अगर आपके पास है तो रक्षा सूत्र है, उसमें से तोड़कर थोड़ा थोड़ा वस्त्र दिया जाता है। वो भी नहीं है तो रुई के फावे से आप लोग दे सकते हैं। इनको पीले चंदन का टीका लगाया जाता है। गौरी माता को अगर कोई आप लोगों के घर सुहागिन है तो उनसे पीला सिंदूर लगवाइए।
इसके बाद पंचोपचार किया जाता है। उसके बाद हाथ में अपने पंचोपचार में क्या है, स्नान कराइए जल से, उनको जल दीजिए, भोग लगाइए, उनको टीका लगाइए। यही होता है पंचोपचार। जब कर लेंगे गौरी गणेश का तो अपने हाथ में फूल चढ़ा दीजिएगा। अपने हाथ में बिना टूटे हुए अक्षत ले लीजिएगा। कुछ अब ये मत कि कोई चावल टूटा हुआ ले लीजिएगा। आप लोग अखंडित चावल ले लीजिएगा जो खंडित ना हो, और हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा। इसके बाद जब हाथ में लेकर के उसको पकड़ लीजिएगा तो मुट्ठी बंद करके, अब एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस उंगली में, अनामिका उंगली में, जिस हाथ से संकल्प ले रहे हैं उस हाथ की अनामिका उंगली में एक पैती पहनी जाती थी। शायद आप लोग को नहीं पता है पैती के बारे में, मैं किसी दिन इसकी वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगी कि वो बनाई कैसी जाती है। आम के पल्लों को जैसे तोरण आप लोग बनाते हैं कि उसको छिद्र करके और उसमें लगाया जाता है उसका डंठल, तो आप लोग तोरण टांगते होंगे, तो उसी को इस अंगुली में पहन लिया जाता है। ये होता है पैती, और उसको पहन करके तब हाथ पे अक्षत, पुष्प और वो जल लिया जाता है। उसके बाद आप अपना संकल्प लेंगे कि मैं 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, जितने भी दिनों का है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। हे भगवान, हे गणेश जी, निर्विघ्न हमारा ये पाठ पूरा हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिएगा। इसके बाद आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपने गांव का नाम बोलेंगे, और इतना बोल करके आप उस संकल्प को आगे छोड़ देंगे। एक का सिक्का भी इसमें डाल लीजिएगा। यही होता है संकल्प का सटीक नियम। अगर इससे जुड़ी हुई आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। इसके बाद से आप लोग को जो भी करना है, पानी अपना आप 3 बार गोल गोल घुमा के इसको अभिमंत्रित करना होता है कि पूजा शुरू हुआ। इसके बाद से आप लोग को जो भी पाठ करना है कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पाठ से पहले, किसी भी पूजा से, जाप से पहले जो संकल्प लिया जाता है वही इसकी सही विधि है। इसी प्रकार से लिया जाता है। अब मैं एक चीज बता दूंगी कि जो लोग 11 दिन, 21 दिन का हनुमान जी का संकल्प लेते हैं उनको अंत में भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो निश्चित रूप से करनी पड़ती हैं। देखिए, कुछ लोग तो जैसे कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, ये एक प्रकार का अनुष्ठान ही होता है जो संकल्प लेकर किया जाता है, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का कथा ही क्यों ना। जब वो कथा भी हम लोग कहलाते हैं तो लास्ट में पुरोहित को हम लोग भोजन कराते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी विपत्ति में किसी चीज का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि लोग लास्ट में पुरोहित को खिलाने में सक्षम रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जो भी भोजन की सामग्री होती है वो चीज इकट्ठा करके और किसी पुरोहित को दे दीजिएगा। क्योंकि संकल्प के बाद जब किसी भी पूजा का अंत किया जाता है तो जो उस चालीसा के बाद में अंत करने का होगा, कि जैसे किसी भी पूजा में होता है कि आप लोग मंदिर में ये चीज ले जा करके रख दीजिएगा, सब कुछ उसी प्रकार से कीजिएगा। लेकिन चूंकि आप लोग संकल्प के नियम मैं बता रही हूँ, तो लास्ट में वो जो अन्न का दान होता है वो पुरोहित को निश्चित रूप से आप कीजिएगा, तभी आपकी पूजा फलीभूत हो भी पाएगी। क्योंकि ये शुरू और अंत का ये दोनों संकल्प से ही जुड़े नियम है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। संकल्प से जुड़ी हुई यदि आपकी कोई बातें होंगी, यदि आपको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो, तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।